बड़गांव के सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ और इसकी कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यहाँ के पंडित की माने तो द्वापर युग में जब कृष्ण के पुत्र राजा श्याम को कुष्ठ रोग हुआ था, तब उन्हें श्रापित किया गया था कि जब तक वो सूर्य मंदिर की स्थापना और भगवान सूर्य की उपासना नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कुष्ठ रोगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसको लेकर भगवान कृष्ण के पुत्र राजा श्याम द्वारा अलग अलग जगह पर सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसमें से एक बड़गांव का भी सूर्य मंदिर है। मान्यता के अनुसार जब कृष्ण भगवान के पुत्र राजा श्याम को कुष्ठ रोग हुआ था, तो उन्हें कृष्ण भगवान द्वारा यह बताया गया था कि अलग अलग जगह पर वे भगवान सूर्य की आराधना करेंगे और उनके मंदिर के निर्माण कराएंगे तो उनके कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलेगी। जिसके बाद वो आस्था का केंद्र है। ये जो बड़गांव का सूर्य मंदिर है, सूर्य तालाब है, वो आस्था का केंद्र है। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सिर्फ नालंदा नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग, दूसरे देशों से भी लोग वहाँ पर अर्घ देने के लिए, भगवान भास्कर को याद करने के लिए, भगवान सूर्य को याद करने के लिए वहाँ पर लोग आते हैं। और जो भी मन्नत लेके आते हैं, मैं समझता हूँ मन्नत पूर्ण होती है, तभी इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं। जो आने वाले हैं उनके लिए मैं शुभकामना देता हूं कि उनके लिए जो भी बेहतर हो सकता है उसका इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ पटना के लिए नहीं, बिहार भर में जितने भी छठ करने वाली हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन तत्पर है, लगनशील है और हर प्रकार की व्यवस्था है। उसके लिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, इतनी बात मैं जरूर कर सकता हूँ। रुक्मिणी स्थान पहुंचे थे और वहां से जाते समय बड़गांव स्थित एक पोखरनुमा तालाब के पास जब उन्हें प्यास लगा था, तो उन्होंने अपने सैनिकों से पानी लाने के लिए कहा था। जब पानी गंदा था, तब कृष्ण के पुत्र श्याम ने उसे फेंक दिया था और उसी का छींटा लगने के बाद उसे कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिली थी। जिसके बाद यहाँ के तालाब की खुदाई की गई, जिसमें भगवान सूर्य के 7 घोड़े पर सवार एक मूर्ति मिली। क्या इतिहास रहा है बड़गांव सूर्य तालाब का? यही सूर्य तालाब का यही महत्व है कि किसी शरीर में जिनको सफ़ेद दाग हो जाता है, सुनबहरी दाग हो जाता है, गलिष्ठ रोग हो जाता है, जिनको संतान नहीं होता है, कि यहाँ 1 महीना 19 दिन का 49 दिन का पाठ होता है। पाठ करने से, स्नान करने से, सूर्य मंदिर जाने से, पूजा करने से उनकी कष्ट जो है दूर हो जाता है। कब से यहाँ छठ की परंपरा चल रही है? यहाँ तो द्वापर त्रेता का समय से चल रहा है। क्या इतिहास रहा उसका? उसका इतिहास यही है कि कुष्ठ रोग को रक्षा होता है और जिनको वंश नहीं होता है, माता बहन को यहाँ वंश का निदान होता है। स्नान करने से, पूजा करने से उनकी फल प्राप्ति मिल जाता है। ऐसा जानकारी मिल रहा है कि राजा श्याम इस तालाब में स्नान किए थे। राजा श्याम का समय का जो है ये तालाब है, उसी तालाब में इनको कृष्ण भगवान के उनका पोत जो है उनका कष्ट हो गया था। इसी तालाब में सूअर लौट रहा था, वही सूअर का प्लेस में आए और देखे बैसाख जेठ का महीना था। उस समय जो है पानी का कहीं साधन नहीं, बराह लौट रहा था। बराह लौटते लौटते नौकर ने पानी जाके लाई और वही चुल्लू से माने व्यवस्था करके छान के लिए और वही भस्म को लगाए जल को, और उसी से कल्याण हो गए। मूर्ति मिलने के बाद इसकी स्थापना पास के ही एक मंदिर बनाकर किया गया था, जहां आज भी भगवान सूर्य का मंदिर मौजूद है। यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था किया गया है, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। साथ में स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। जितना भी श्रद्धालु छठ पर्व करने के लिए आए हुए हैं, सारा उनका जितना भी सुविधा हो पूरा मुहैया कराया जाए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर सब तत्पर हैं, काम कर रहे हैं। छठ पूजा के मौके पर यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और 4 दिनों तक प्रवास कर भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसी को लेकर इस बार भी तैयारी पूरी की गई है।